जय जय गणनाथा जय 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 गणनाथा जय 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 गणनाथा जय 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 गणनाथा श्री गणनाथा जय गणनाथा श्री गणनाथा जय गणनाथा श्री गणनाथा जय गणनाथा श्री गणनाथा शिवानंदन पार्वती नंदन हे शिवानंदन पार्वती नंदन हे शिवानंदन पार्वती नंदन हे शिवानंदन पार्वती जय जय गणनाथा जय 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 गणनाथा जय गणनाथा श्री गणनाथा श्री गणनाथा हे रंबा गणनाथा नाथा हे रंबा शिवानंदन पार्वती नंदन हे शिवानंदन पार्वती नंदन जय 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 गणनाथा नाथा जय 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 गणनाथा जय 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 गणनाथा जय 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 गणनाथा। ओम श्री साई राम। भगवान बाबा के पावन चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और आप सबको मेरा प्रेम भरा साई राम। हम सत्यम शिवम सुंदरम भाग 6 के अध्याय 11 हे चिकित्सक अपनी चिकित्सा करो को पढ़ रहे हैं। आइए इसे आगे पढ़ते हैं। सन 1992 में डॉक्टर पवन के पोते का जन्म एक ड्रामा था जिसमें बाबा ने एक मृत भ्रूण को जीवन प्रदान किया। डॉक्टर पवन के ही शब्दों में सिहरन भर देने वाले ड्रामे का वर्णन है। 28 हफ्तों की गर्भावस्था में हमारी बड़ी लड़की को समय से पहले प्रसव वेदना होने लगी और उसे अस्पताल में भर्ती कर दिया गया। प्रसव कक्ष में उसे इंट्रावीनस दवाइयों को दे दिया गया जिससे प्री मैच्योर डिलीवरी को रोका जा सके। उसके पेट पर विभूति को लगाया गया
और हमारी प्रार्थनाओं के उत्तर में 24 घंटों में पेट का सिकुड़ना बंद हो गया। लेकिन 32 हफ्तों बाद गर्भभार के कारण, हाइपरटेंशन तीव्र होने के कारण अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। हाइपरटेंशन और ओडेमा दवाई और विश्राम से भी कम ना होने के कारण पिंड की परिस्थिति को जानने के लिए 34 हफ्तों में अल्ट्रासाउंड स्कैन के साथ निकाला गया। माता की रक्षा और शिशु को भी खतरा ना होने के लिए शिशु को बाहर निकालने का प्रयत्न किया गया। दूसरे दिन सवेरे मेम्ब्रेन्स को रैप्चर करके प्रसव वेदना को देने के लिए सिंटोसिनोन दिया गया, जिससे पिंड गलत तरीके से संपन्दित हुआ, जिससे उसके हृदय की धड़कन रुक गई। हम फौरन सिजेरियन विभाग को गए। चूंकि वहां कोई नहीं था, मुझे ही अपनी बेटी को एनेस्थीसिया देना पड़ा। मेरे दामाद भी डॉक्टर थे, अतः उन्होंने ऑपरेशन में सहायता की। ऑपरेशन थिएटर को तैयार करने में 30 मिनट से ज्यादा लग गए। एनेस्थीसिया के देने के 2 मिनट में ही एक निर्जीव लड़का शिशु पिंड बाहर आया। मुझे मां की सुरक्षा पहले देखनी थी, इसके पहले कि शिशु पिंड को देखूं। गर्भ में हृदय की धड़कन को बंद हुए 40 मिनट हो गए थे। शिशु पिंड निर्जीव सा दिख रहा था, बहुत नन्हा सा, नीला और स्लेटी रंग का, जो सांस नहीं ले रहा था, और हृदय की धड़कन की ध्वनि भी सुनाई नहीं दे रही थी। इस बात को अच्छी तरह से जानते हुए भी कि मैं केवल अनुष्ठान कर रहा हूं, मैंने प्रयत्न किया। बाएं अंगूठे से बाह्य कार्डिक मसाज किया। हृदय का साइज स्ट्रॉबेरी जितना था। उसके फेफड़े में इन्फेंट मास रिसोसिएटर के द्वारा ऑक्सीजन भरने की कोशिश की। सद्य प्रसूत शिशुओं की चिकित्सा के क्षेत्र में मेरा अनुभव अत्यंत अल्प होने के कारण यदि यह शिशु जीवित रहे भी तो उसके मस्तिष्क को किसी प्रकार की हानि या दोष उत्पन्न ना हो, ऐसी आशा करते हुए स्वामी से मैंने प्रार्थना की। शिशु के शरीर का रंग प्राणवायु के कारण गुलाबी रंग में बदलता जा रहा था, लेकिन निरंतर बना नहीं रह रहा था। 5 मिनट तक इस प्रकार करने के बाद मेरी अंतर्वाणी द्वारा जोर से स्पष्ट शब्दों में इस प्रकार कहना सुनाई दिया, तो फिर क्या करना चाह रहे हो? घर में एक दैत्य की सृष्टि करना चाह रहे हो? फौरन मुझे उस वाणी के कहने का तात्पर्य समझ में आया। तुम हृदय स्पंदन को लौटा ला सकते हो, लेकिन मृत मस्तिष्क में प्राण नहीं डाल सकते हो। साधारण शिशु का हृदय 1 मिनट में 140 बार धड़कता है। मैं संप्रति 0 से 70 तक धड़कन लगा सका हूं। वह भी स्थिर नहीं रह रहा है, रह रह कर धड़क रहा है। रंग में भी परिवर्तन नहीं है। मैंने ऑपरेशन थिएटर के दरवाजे से बाहर झांक कर देखा। वहां मेरी पत्नी और छोटी बेटी बाहर स्थित स्वामी से SOS प्रार्थना को भेजने के लिए मैंने उनसे कहा। शादी होने के 5 साल बाद भी संतान न होने के कारण, यह दुर्लभ संतान इस प्रकार पैदा होने के कारण हमारी बेटी दुखी हो जाएगी, यह बात हमें मालूम थी। अतः मैंने उसे अधिक बेहोशी की दवा दे देने का निश्चय किया।
वह शिशु कितनी देर तक जीवित रहेगा हमें पता नहीं है। हाल ही में आए नए मॉडल का इंटेंसिव केयर क्रिब को किस प्रकार ऑपरेट किया जाए यह भी वहां के लोगों को पता नहीं था। हम सबके होठों पर एक ही महामंत्र का जाप था, साईं राम। जच्चा को अधिक मात्रा में बेहोशी की दवा देने के कारण वह बेहोशी की हालत में थी। बाकी सभी लोग कुछ ना कुछ आश्चर्य होगा या किसी अनहोनी की प्रतीक्षा कर रहे थे। तदंतर छोटे बच्चों के डॉक्टर ने आकर क्रिब को ऑपरेट किया। शिशु की सांस रुक रुक कर चलती रहने के कारण परिस्थिति में कोई बदलाव नहीं दिखाई दिया। किसी अदृश्य शक्ति द्वारा हमारी सोचने की शक्ति को पंगु बना देने के कारण हमने पास स्थित हाईटेक नियोनाटिक आईसीयू को बदली करने के लिए पेडिस्ट्रियन को नहीं बताया। शायद मृत मस्तिष्क और बहुत ही गिरी हुई परिस्थिति से युक्त शिशु को बदली करने के संकोच भाव से वे बच गए। इस समस्या का परिष्कार करने का भार हमने बाबा पर ही छोड़ दिया। यदि हमने उस शिशु को उस समय नियोनाटिक आईसीयू को बदली कर दिया होता तो हमें निश्चय ही 1 हफ्ते बाद उनसे यह सुनना पड़ता, आपका शिशु जीवित है लेकिन उसका मस्तिष्क चोट खाया हुआ है। इस मामले में हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं, अतः आप अपने बच्चे को घर ले जा सकते हैं। सच्ची तो है, रुकी हुई हृदय की धड़कनों को हिला हिलाकर डॉक्टर चालू रख सकते हैं, लेकिन मृत मस्तिष्क में प्राण भगवान के सिवा कौन भर सकता है। दामाद ने घर जाकर ठाकुर घर में भगवान के आगे अगरबत्ती जलाकर उनसे प्रार्थना की। स्वामी ने अपने अस्तित्व को अभयदान को बड़ी ही विचित्र रूप में प्रदर्शित किया। जलती हुई अगरबत्ती से राख नीचे ना गिरकर कड़ी बनी रहकर एस अक्षर में बदल गई और क्रिब के चारों ओर रह रहकर जूही की खुशबू हवा में तैरती आ रही थी। उस प्रकार के पहले 20 घंटे हमारे लिए भयंकर स्वप्न की तरह बीते। रात को किसी अदृश्य शक्ति ने शिशु को आहार प्रदान करने वाली नली को खींच दिया। प्रातःकाल 5 बजे जब मैं आया तो देखा कि शिशु का रंग नीला था और उसके अवयवों में कोई गति या हलचल नहीं थी। नर्स घबरा गई और मुझसे कहने लगी कि शिशु को आहार नली फिर से लगा दूं। उस आहार नली का अलग हो जाना शायद यह सूचित कर रहा था कि बच्चे को मां की गोद में दे दिया जाए। यह मेरी अंतर्वाणी की सूचना थी। हम सबको आश्चर्य में डालते हुए उसने 20 घंटों बाद मां के दूध को चूसना शुरू किया। मां की प्रेम शक्ति का गुप्त रूप से शिशु में जाते हुए देखने का सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ। इस प्रकार शक्ति के उमड़ पड़ने के कारण उस शिशु ने अपने आप ही मां के स्तन से दूध पीना शुरू ही नहीं किया, अपितु अपने अवयवों को भी हिलाना शुरू किया। भगवान ने आश्चर्यजनक रीति से चारों ओर की परिस्थिति को ही बदल डाला। बाद में 2.2 केजी भार वाले शिशु के भार में भी परिवर्तन आने लगा। मां का रक्त दबाव सामान्य स्थिति को आ पहुंचा। 5वें दिन सभी घर आ पहुंचे। शिशु के चहुं ओर बाबा की निरंतर उपस्थिति हमें अभी आवश्यक थी। महीनों हमने बाबा द्वारा मधुर स्वर में पढ़े गायत्री मंत्र के सीडी को सुनाया। अगले हफ्ते
हम हमारे नाती को प्राण दान देने वाले बाबा को कृतज्ञता ज्ञापन करने के हेतु प्रशांति निलयम को गए। वहां जाकर स्वामी से, स्वामी, मृत शिशु के रूप में बाहर आए, हमारे नाती को आपने प्राण दान दिया है, वह आपका ही शिशु है, आप ही को उसका नामकरण कर उसकी जीवन पर्यंत रक्षा करनी है, मैंने कहा। हमारे प्रिय स्वामी ने उसका आदित्य कह नामकरण किया। आदित्य का अर्थ सूर्य है। इस आदित्य द्वारा परिवार को अत्यंत सुंदर सूर्योदय हुआ। उनके जीवन में उनके प्रेम की गर्मी और ज्ञान का प्रकाश भर दिया। डॉक्टर पवन के लिए स्वामी की सर्वशक्तिमत्ता को प्रभावित करने वाला अभयदायक एक अनुभव था। प्रशांति निलयम में स्थित सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में काम करने वाले चिकित्सा अधिकारी ज्यादातर भगवान के प्रति प्रेम होने के कारण ही खींचे चले आए हैं। ऐसे भी लोग हैं जो अस्पताल के द्वारा भगवान की ओर खींचे चले आए हैं। ऐसे लोगों में अग्रण्य डॉक्टर बोरलोड चौधरी हैं, जो कार्डियक सर्जन हैं। वे संप्रति प्रशांति निलयम में बस गए हैं। अस्पताल में कार्डियक साइलेंस के चेयरमैन के रूप में अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। हालांकि इनका जन्म चित्तूर में हुआ, जो प्रशांति निलयम से ज्यादा 150 किलोमीटर दूर होगा, किंतु बाबा के बारे में उनको अपने जीवन के 50 वर्षों तक पता नहीं चला। 50 वर्ष की उम्र में वे यूएसए में भली भांति स्थापित कार्डियक सर्जन थे। उन्होंने पहले न्यूयॉर्क सिटी में काम किया, फिर लॉस एंजलिस में। हालांकि उन्हें अपने निजी या व्यवसायिक जीवन में किसी प्रकार की समस्याएं नहीं थी। धार्मिक नेपथ्य होने पर भी वे बेचैन, असमंजस में पड़े रहते थे। उन्हें आंतरिक शांति का अभाव था। आइए सुनते हैं उन्हीं के शब्दों में किस प्रकार से उन्हें असंतृप्ति हुई। मेरे माता पिता ने बचपन से ही भगवान के प्रति विश्वास पैदा कर दिया था। कठोर परिश्रम और भगवान की अनुकंपा से मैं जीवन में अच्छी तरह उभर कर आया। केवल जीवन में ही नहीं, अपने चिकित्सा व्यवसाय में भी काफी सफल हुआ। लेकिन मेरे हृदय में गहरी असंतृप्ति भरी थी। वह यह कि मैं अपने गरीब देशवासियों के लिए कुछ नहीं कर पा रहा हूं। मुझे भली भांति मालूम था कि एक औसत भारतीय को स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं उपलब्ध नहीं हो रही हैं। भारत में हृदय संबंधी रोगों का होना, उनका तीव्र स्तर पर होना, सभी स्तरों के लोगों का होना मुझे भारत की जनता की सेवा करने के अवसर ढूंढने को प्रोत्साहित करता था। भारत में कार्डियक सर्जरी की सुविधाएं उपलब्ध होने की बात जानकर बहुत आनंदित हुआ, किंतु ये सुविधाएं व्यापारिक दृष्टिकोण से केवल धनी लोगों को ही उपलब्ध हो रही हैं, जानकर मैं निरुत्साहित हुआ। कार्डियक सर्जरियों को संपन्न करने में मैं इंडिया अनेक बार आया, लेकिन ये धनिकों को ही उपलब्ध हो रही हैं, यह जान निरुत्साहित हुआ। हृदय रोग से पीड़ित गरीबों और अनाथों को किसी प्रकार की सेवा ना कर पा सकने के कारण बहुत दुखी रहता था। अक्टूबर 1992 में पहली बार प्रशांति निलयम में स्थित इस विलक्षण अस्पताल के बारे में यूएसए में स्थित कार्डियोलॉजिस्ट मित्र डॉक्टर रामकृष्णा तुमाटी से चौधरी ने सुना। डॉक्टर रामकृष्णा
जो हाल ही में अस्पताल को देखकर भारत से लौटे थे, अत्यंत उत्तेजित और खुश दिखाई दिए। चौधरी ने मित्र की स्तब्धता, अविश्वास, उस अस्पताल के बारे में जो उन्हें हुआ, खुद भी भावावेश में भर गए। लिंग, कुल, प्रांत, वर्ण, संप्रदाय का भेदभाव रहित हो जनता को पूरी चिकित्सा सेवा अति उन्नत स्तर में निःशुल्क प्रदान किया जाता है। इस प्रकार उनके बतलाते रहने पर चौधरी विश्वास किए बिना ना रह सके। उस पूरे अस्पताल का निर्माण 1 वर्ष के भीतर किया गया है। उसमें स्टेट ऑफ द आर्ट इक्विपमेंट संसार भर के किसी भी अस्पताल में स्थित उपकरणों के समतुल्य हैं, तो मार्टी ने चौधरी को बतलाया। दोनों मित्र उस अस्पताल की विशेष विलक्षणताओं के बारे में चर्चा करने में डूब गए, लेकिन उस अस्पताल के प्रोजेक्ट के पीछे स्थित विलक्षण व्यक्ति की ओर उन दोनों का ध्यान नहीं गया। चौधरी उस अस्पताल के बारे में जानकर बहुत उत्साहित हुए। बिना पैसा लिए बहुत ही खर्चीले कार्डियक सर्जरी चिकित्सा सेवाओं को प्रदान कर रहे इस अस्पताल की बात सुनकर बहुत ही हर्षित हुए। अपने देश में स्थित अत्यंत गरीब लोगों की सेवा करने का स्वप्न देखने वाले उसको अमल में रखने का अवसर को देख फूल उठे। फरवरी सन 1993 में चौधरी ने पहली बार उस अस्पताल का दौरा किया। प्रशांति निलयम के आश्रम को पहुंचने के पहले ही इस अस्पताल को देखा और आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने डॉक्टर रामाकृष्णन से कहा, अस्पताल के बारे में मेरा पहला प्रभाव यह था कि प्राचीन ग्रामीण नेपथ्य में बना यह अस्पताल विश्वास करने योग्य नहीं है। दरअसल इस लोक में नहीं अपितु किसी और लोक में स्थित सा मैंने महसूस किया। वह भवन अस्पताल का न होकर कोई श्रेष्ठ वास्तुशिल्प कला का नमूना सा लगा। उसकी सुंदरता का वर्णन करने के लिए शब्द काफी नहीं है। वह अवश्यमेव रोगों का निवारण करने वाला देवालय ही है। अस्पताल के अंदर जो अनोखी बात देखने में आई वह है अणु अणु में व्याप्त पवित्रता। किसी भी स्पेशलिटी अस्पताल में आमतौर पर दिखाई देने वाला शोर शराबा, हल्ला गुल्ला यह नहीं के बराबर था। वार्डों में रोगी सफेद कपड़े पहने अत्यंत साफ सुथरे एवं संतोष से युक्त दिखाई दिए। इन सब के बारे में सोचते हुए अस्पताल में घूमते रहते समय मेरा मन अस्पताल में ही लगा हुआ था, पर इसको बनाने वाले व्यक्ति की ओर मेरा ध्यान गया ही नहीं था। अस्पताल से बाहर आ जाने के बाद ही इसकी रूप कल्पना करके आंखों को विश्वास न होने योग्य रीति में इसकी सृष्टि करने वाले भगवान श्री सत्य साई बाबा की असीम दया, उनकी महान शक्ति के बारे में सोचते हुए मेरा मन आश्चर्य में पड़ गया। दूसरे दिन सवेरे प्रशांति निलयम के मंदिर के प्रांगण में भगवान अपार प्रेम करुणा से इनकी आंखों में आंखें डाल देखते खड़े देख चौधरी जी ने सांस को रोके धैर्य धारण कर, भगवान मैं लॉस एंजलिस से आया डॉक्टर चौधरी हूं, कहा। मुझे मालूम है कि आप कौन हैं। अत्यंत मृदुल सौम्यता भरे शब्दों में उत्तर देते हुए बाबा ने विभूति की सृष्टि कर उन्हें प्रदान किया। जब तक चौधरी जी उस असाधारण अनुभव से उबर कर निकले तब तक बाबा वहां से चले जा चुके थे। कुछ मिनट बाद उन्हें इंटरव्यू कक्ष में बुलाया।
भगवान के सामने अकेले खड़े अपने को पाकर आनंद से गदगद हो उठे। उनकी रीढ़ में सिहरन हो उठी। आनंद के आवेश में उनमें एक प्रकार का कंपन शुरू हुआ। आपका भार घट गया है, प्रेम से बाबा ने कहा। अकल्पनीय। बाबा की उन बातों को सुनकर अत्यंत विचलित हो चौधरी जी रोने लगे। इंडिया को आने के कुछ महीने पहले उनके दांतों पर एक जबरदस्त फोड़ा निकला था। दंत चिकित्सक से उसकी चिकित्सा करवाने पर भी वह ठीक नहीं हुआ। इसे ठीक प्रकार से भोजन न कर सकने के कारण 10-12 पौंड का भार घट गया। इस दांत में दर्द उठने की बात, भार घट जाने की बात उनके सहयोगियों एवं घर वालों के सिवा किसी और को ज्ञात न थी। संप्रति इस तरह के महान व्यक्ति के सामने उनके महोन्नत व्यक्तित्व के आगे अपने अंतरंग के नग्न होने का अनुभव करने लगे। उसे वर्णन करना संभव नहीं है। भगवान ने उनको आश्वासन देते हुए, अभय प्रदान करते हुए कहा, विचार मत कीजिए, दांत ठीक हो जाएगा। फिर उन्होंने चौधरी जी से कहा, आपको क्या चाहिए? इस आश्चर्यजनक अनुभव से थोड़ा थोड़ा उभरते हुए चौधरी ने, स्वामी मुझे शांति चाहिए, झटपट कह डाला। उनकी सजल आंखों की ओर देखते हुए भगवान ने, आप उस मुझे चाहिए शब्द को हटा दें तो शांति प्राप्त हो जाएगी। उसे करने के लिए हमेशा बंदर की तरह विचरण करने वाले अपने मन को संयमित करिए। तब तक चौधरी जी भगवान से उनके अस्पताल में काम करने की अनुमति मांग नहीं पाए। उसके उत्तर में भगवान ने, बंगारू, यह अस्पताल आपका है, मेरा नहीं। जब आप चाहें तब यहाँ काम कर सकते हैं, कहा।